अरुणाचल का जो बिजनेस सिस्टम है इसका बारे में कुछ बात कहना चाहेगा। और ये जो हम अभी इस वक्त में जिस इशू में बात करने जा रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव इशू भी है और हमारा स्टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू है और जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। इसी मुद्दा पर मैं बात करेगा आज के इशू। अगर आप नॉन एपिस्टी है आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग ये चीज़ को थोड़ा ये कर दीजिए। नॉन एपिस्टी देख रहे हैं तो आप लोग को कर ये मत पाइए, ये ट्रूथ है और ट्रूथ को मैं श्योर बोलने के लिए कोई हेजिटेट नहीं करेगा। मैं बोलो आज ट्रूथ को बोलेगी। 1 सेकेंड। और मेरा ये 2 सिस्टम ऑन हो रहा है, इसके लिए एक सिस्टम को बंद कर देते हैं। और आप लोग आज मैं बोल रहा है वो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, सच्चाई को बोल रहा है और आज तक कोई बोला नहीं। और अरुणाचल में एक का जो मेजर इशू के बारे में बात करेगा, जो मेजर इशू है आज। अगर ये वीडियो को आप लोग हो सकेगा तो शेयर कीजिए। आप लोग कोई नॉन ट्रैवल है, नॉन एपिस्टे से, अरुणाचल का बाहर स्टेट से है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को बिल्कुल आप लोग का अगेंस्ट नहीं है। लेकिन ये अरुणाचल का हमारा ईटानगर का या नॉट ओनली ईटानगर, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड टाउन जो पासीघाट, तेजू, नामसाई, रोइंग, चांगलांग, तिरप, बमदिलार, पूरा तावांग, दापोरिजो, आलो, जीरो और ईटानगर, नाहरलगुन सबका बारे रिगार्डिंग में बात करेगा। वो जो चीज़ देख रहा है बात करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है और इसी इशू पर आज बात करेगा। जो हमारा बिजनेस सिस्टम, कमर्शियल सिस्टम है, जो अरुणाचल में जो कमर्शियल सिस्टम है, जो बिजनेस जो ये जो है सिस्टम को, जितना बिजनेस सिस्टम को है एक आउटसाइडर का बिजनेस डायस्पोरा को पिक एक आउटसाइडर से पूरा कंट्रोल कर रखा है। आउटसाइडर लोग हाईजेक हो चुका है। अगर ये बात बढ़ेगा तो सब लोग, कुछ लोग कर भी पाएगा, अरे ये तो बाहर का लोग नहीं है, बाहर का लोग भी कर पाएगा देखने से। लेकिन ये सच्चाई को बोल रहा है। बाकी स्टेट में, बाकी जगह में, आप मिजोरम में जाओ, कहीं भी जाओ, उधर का लोकल लोग बिजनेस जितना कर रहे हैं वहाँ का लोकल लोग होता है। हम लोग का जो अरुणाचल में जो जितना जो बिजनेस सिस्टम है उसको आउटसाइडर पूरा कंट्रोल करके रखा है और पूरा आउटसाइडर पूरा हाईजेक हो चुका है। हम लोग उसमें कस्टमर बन के जा रहा है और हम लोग का डायरेक्टली ये हम लोग का जो ये पर इकोनॉमिक और परचेजिंग पावर पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इससे। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग प्राइस जो घर का रेंट का भाड़ा का जो हाइक होने का कारण मेन रीजन यही है कि जो आउटसाइडर का जो हमारा आउटसाइडर का ओवर पॉपुलेट और बिजनेस सिस्टम को, बिजनेस को पूरा हाईजेक होने के कारण से है। इसलिए आज यही इशू पर बात करेगा। जैसे कि ईटानगर में देखो, पासीघाट, ईटानगर जो पूरा जितना बड़ा सिटी है, टाउन है, वो नॉट ओनली टाउन, बस्ती लेवल तक पूरा आउटसाइडर पूरा हाईजेक हो चुका है। उधर अनिनी तक पूरा हाईजेक हो चुका है और KB2 तक, और जो तेजू से लेकर KB2 तक पूरा आउटसाइडर पूरा हाईजेक है। चौथा से चौथा बिजनेस को हाईजेक हो चुका है। देखो, बिजनेस जो हमारा स्टेट का बैकबोन होता है, बिजनेस जो कमर्शियल सिस्टम जो है हमारा स्टेट का बैकबोन होता है। अगर वो चीज़ को अगर आउटसाइडर हाजिर करेगा तो हमारा क्या बच गया? एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जो सर्विस सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर है, उससे कोई पैदामंद भी नहीं, इतना पैदामंद है डे टू डे लाइफ जितने इतने चलेगा। और हमारा जो इधर का लोकल लोग फिर शुरू करना चाहता है, जो बिजनेस या छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, इसके लिए बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम हो गया ईटानगर में, अरुणाचल में। क्योंकि ये लेना भी मुश्किल है, रेंट लेना भी मुश्किल हो गया। और रेंट बिकॉज ऑफ आउटसाइडर के साथ कंपटीशन होने के कारण से लैंड लॉर्ड जो मेनली आउटसाइडर को ये करता है, आउटसाइडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, लोकल को प्रेफरेंस नहीं देता है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे भी तो। लेकिन ये फ्यूचर में कंसिक्वेंट होगा, सब ईच एंड एवरी स्टेट का मेंबर में होगा, सब अरुणाचल सिटीजन का ऊपर होगा। क्योंकि आप जो देखो बाहर मिजोरम में मैं देखा एक्सपीरियंस है, मिजोरम का कुछ मोस्टली बिजनेस को मेजो लोग कंट्रोल करके रखा है और बाकी स्टेट में अपना स्टेट में अपना लोग कंट्रोल करके रखा है। और अरुणाचल में ऐसे है कि हम ईटानगर में है ना, हम कहीं में मेनलैंड सिटी में है, ऐसे टाइप का हो गया।
बिजनेस सिस्टम को छोटा से छोटा बिजनेस को पूरा आउटसाइडर कॉन्फ्रेंस जो आउटसाइडर बाहर के लोग आप लोग देख रहे हैं उसको खराब बिल्कुल भी नहीं पाना, ये सच्चाई है। और ये हमारा भविष्य के लिए भी डेंजर है। हम जो नहीं उकसा रहा है लेकिन जो देख रहे हैं, जो हम लोग अभी का अनएम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग प्राइस का जो हाइक का जो सर्ज ऑफ का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही जो कमर्शियल सिस्टम को आउटसाइडर कैप्चर करके रखा है, हाईजेक हो चुका है। और अभी इसको उस हाईजेक से निकलना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और कमर्शियल सिस्टम, अगर कमर्शियल सिस्टम जो कमर्शियल जो बिजनेस होता है वो स्टेट का बैकबोन होता है, और स्टेट का बैकबोन जो प्रॉफिट जो क्या है दूसरा स्टेट में जा रहा है, हमारा स्टेट में तो नहीं रह रहा है। हम लोग जस्ट कंज्यूमर बन के बैठा है, जो प्रॉफिट है वो बाकी अदर स्टेट में जा रहा है, हमारा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है उधर में। जितना भी फैक्ट्री होगा जो लोकल का नाम में होगा पूरा आउटसाइडर है। फैक्ट्री जो बन रहा है, जो एंटरप्रेन्योर जो कर रहा है छोटा मोटा, सबको सब आउटसाइडर पूरा कैप जाएगा। आप देखो ईटानगर से लेकर चिंपू से लेकर आप बंदरडोआ तक जाकर देखो। ये बार मैं रिसेंटली ईटानगर आया था, हमको और शौक हो गया, पूरा छोटा से छोटा चीज को पूरा कैप्चर करके रखा है। हम लोग का जो कैपिटल में जो जमीन, जो सिटी इलाका में जो जगह जमीन बड़ा है, जो लैंड लॉर्ड है, घर का मालिक है, वो मेनली आउटसाइडर को प्रेफर करता है। वो आउटसाइडर का जब प्रेफर करेगा वो फ्यूचर के लिए काफ़ी डेंजरस है। अगर ये सिर्फ नहीं है आउटसाइडर का इफेक्ट, ये सिर्फ नहीं है। अभी आई मीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज, हिंदी इज नॉट माई नेटिव, हिंदी इज माई नॉट माई नेटिव लैंग्वेज ना, मेरा नेटिव ना मदर टंग नहीं है। हम ये बोल सकते हैं, तागिन बोल सकता है, लेकिन हिंदी इज नॉट माई मदर टंग। दूसरा चीज़ है कि उसमें होने का कारण से आउटसाइडर का नॉट ओनली जो ब्रिंगिंग द जो सिर्फ बिजनेस को कैप्चर नहीं कर रहा है, वो हमारा कल्चर पर भी इन्वेडेड हो गया। कल्चर में भी इन्वेडेड है, पूरा लैंग्वेज में इन्वेडेड है। कल्चर स्लोली हमारा लैंग्वेज गायब हो रहा है। आउटसाइड का जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारा लैंग्वेज कल्चर ये गायब हो रहा है, हमारा जो भाषा गायब हो रहा है। जैसे कि हम लोग का जो गाले पहनता है, ये सब गाले एक्चुअली ट्रेडिशनल हम लोग का नहीं होता है यार। गाले से मिजोरम म्यांमार से सीख के हम लोग जो वहाँ से वो कैसे, पहले ज़माने में अब 1940 या पहले उससे पहले देखो तो गाले नहीं पहनता है, गाले नहीं पहनता है, जदा पहनता है, गाले नहीं पहनता है। अभी सिचुएशन ऐसे तक आ गया कि एक पान दुकान से लेकर ये जो इसे लेके कार मैकेनिक से लेके ऊपर लेवल तक पूरा आउटसाइडर कंट्रोल करके रखा है। अगर आपको देखो, आप ये जो हर कोई को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, हर कोई को पॉलिटिशियन के पीछे बच जाके करोड़ों का पैसा जो ये स्कीम नहीं मिल सकते है ना। हर कोई को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो ठेकेदार का काम नहीं मिल सकता है। अल्टीमेट गोल होता है जो बच गया वो सबसे मेन सेक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे रिसोर्सफुल भी है, वो है बिजनेस। अगर बिजनेस सिस्टम को आउटसाइडर कैप्चर करके रखेगा तो फिर फ्यूचर में हम लोग का क्या होगा। मेरा भी प्रॉब्लम, हम लोग का भी प्रॉब्लम, मेरे लिए सिर्फ नहीं सबके लिए प्रॉब्लम होने वाला है, हो चुका है अभी। अब जीरो में देखो पूरा लोकल मॉस हपोली ऑल जीरो, पूरा जो बिजनेस सिस्टम को आउटसाइडर कैप्चर करके रखा है। दापुरी जो में देखो 90% आउटसाइडर, 99%। ईटानगर ऑलमोस्ट 100% आउटसाइडर कैप्चर करके रखा है। कुछ बार है, बार और नाइट क्लब है वो लोकल लोग का ही है, नाइट क्लब कुछ वाइन शॉप है वो लोकल लोग का ही है, बाकी बात पूरा आउटसाइडर का है। आउटसाइडर पूरा कैप्चर करके रखा है। वो हम लोग का इधर में जितना आप जो परचेजिंग पावर बनो कुछ भी हो, अगर बिजनेस सिस्टम को जब तक हम कंट्रोल हमारा कंट्रोल हाथ में नहीं आएगा तब कभी हम लोग अमीर नहीं बन सकता है, हमारा परचेजिंग पावर नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बिजनेस सिस्टम को पूरा आउटसाइडर कैप्चर करके रखा है। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें ऐसे पॉलिसी होना चाहिए कि आउटसाइडर का जो बिजनेस कर रहा है उसको हेवी टैक्स लगना चाहिए। जो लोकल बिजनेस कर रहा है या कोई इनिशियल जो एंटरप्रेन्योर कोई कंपनी कोई फैक्ट्री कुछ भी स्टार्ट कर रहा है, इसके लिए मिनिमल जो टैक्स या कोई सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं होने के कारण से अभी पूरा आउटसाइडर जो दापुरी जो को कैप्चर करके रखा है, सेपा को कैप्चर करके रखा है, बोमदिला को पूरा कैप्चर करके रखा है। हम ये डायरेक्टली आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट द आउटसाइडर जो नॉन एपीएसटी पीपल ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ है। इसका कारण से हो गया एक कल्चर मिक्स भी हो रहा है, कल्चर मिक्स हो रहा है। जैसे दिवाली अभी में उसमें दिवाली तो नेशनल फेस्टिवल है लेकिन उसमें बट बोल के एक आता है। और दूसरा अभी कल्चर इन्फ्लुएंस, कल्चर इफेक्ट इतना हो गया कि स्कूल यूनिफॉर्म तक, स्कूल यूनिफॉर्म जो कुर्ता जो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, जो कुर्ता ड्रेस पहनता है वो थोड़ी ना हमारा जो ये है जो कुर्ती पहनता है वो थोड़ी ना हमारा कल्चर का ड्रेस है, हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। कुर्ती भी तो आउटसाइडर का ड्रेस है,
वो डायरेक्टली डीपली एम्बेडेड हमारा कल्चर पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि दूसरा का ट्रेडिशनल ड्रेस को हम अपना स्कूल ड्रेस बनाकर क्यों रखेगा। हम अगर अपसू अनसू प्रेसिडेंट होता तो मैं यही सबसे पहले स्कूल ड्रेस को डायरेक्ट लड़का या लड़की सेम ड्रेस बनाने था। कोई कोई प्राइवेट स्कूल में है, लड़का लोग भी लॉन्ग पैंट शर्ट पहनते हैं, लड़की लोग भी लॉन्ग पैंट शर्ट पहनते हैं। केरला में भी ऐसे है, कोई जेंडर इनइक्वलिटी स्कूल में ऐसे बनाने था। नहीं तो पूरा ये करके लड़का का ड्रेस तो मॉडर्न ड्रेस होता है, लेकिन लड़की को फिर कुर्ता लगा देता है। ट्रेडिशनल ड्रेस तो हर कोई नहीं पहन सकता, वो अलग अलग हो जाएगा। फिर लड़का जो मॉडर्न ड्रेस पहन सकता है तो लड़की को कुर्ती लगा कर रखा है। कुर्ती तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं दिखता है, और वो हमारा कार के लिए ये सब के लिए भी डेंजर है, फ्यूचर के लिए भी डेंजर। जो कार जो ड्राइविंग ये सब में स्कूटी राइडिंग के लिए 2 पत्ता फंसेगा, काल आग लगेगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत डेंजर है। और अननेसेसरी अपना जो इधर में जो क्या बोलता है जो है स्पेशली जो एयर पोल्यूशन चेक करता है हर महीना को, मन को तो प्राइवेट ऑपरेट करता है, प्राइवेट पापूनाला में जो ऑपरेट करता है एयर पोल्यूशन चेक करता है, बोलता है एयर पोल्यूशन चेक करता है। तो कार वाला को एवरी 6 मंथ में एक रिन्यू करना पड़ता है, एक 300 का जो पोल्यूशन कार्ड बनाना पड़ता है। लेकिन वो क्रैकर को क्यों चेक नहीं करता है। क्रैकर को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्रैकर जो अननेसेसरी हमारा कल्चर से रिलेटेड भी नहीं है, अननेसेसरी क्रैकर जो फायर क्रैकर कर रहा है, जो करके साउंड नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर में क्यों ईटानगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो अरुणाचल का पोल्यूशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो प्राइवेट ऑपरेट कर रहा है, वो लोग क्यों उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर क्यों साइलेंट है। उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए स्टेट में। तवांग में बैन किया, बहुत अच्छा हुआ है, इसको बैन करना चाहिए। ये हमारे लिए ठीक है, ये हम ये अपना राइट के अगेंस्ट बोलना, ये हमारा कोई एंटी नेशनल नहीं है और अपना ये नहीं है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं है। मैं किसी गवर्नमेंट का अगेंस्ट किसी एंटी नेशनल नहीं बात नहीं है। इसलिए जो आज कर रहा है वो बहुत गलत है, वो गलत है। और ईटानगर का मार्केट सिस्टम में जैसे जैसे आउटसाइडर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बढ़ चुका है, इसलिए हम लोग को एक रेंट हाउस मिलना भी मुश्किल है। जैसे कि उस दिन वीडियो देखा था, इधर के लोग सेफा और दापुड़ियों का ये लोग को रेंट नहीं देता है बोल के, ऐसे भी बहुत इंसिडेंट है। बिकॉज आउटसाइडर का कंपटीशन हम लोग कहाँ कर पाएगा, आउटसाइडर का कंपटीशन बढ़ चुका है। हम नहीं होने से भी दूसरा आउटसाइडर का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। ये मेन रीजन है कि आउटसाइड का डायरेक्ट साइड इफेक्ट है, जो रेंट हाउस का जो काम है, ये आउटसाइड का मेन रीजन है। इसलिए जो आउटसाइडर जो आ रहा है वो हमारा सिर्फ इसके बाद आउटसाइडर सिर्फ आके शांति से तो नहीं बैठता है और कचरा पिला, रिवर में कचरा पिलाता है। ईटानगर में मैं अच्छा से स्टडी किया, रिसर्च किया, ईटानगर में जितना गंदा पिलाता है, जो आउटसाइडर लोग गंदा पिलाता है, वो उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो लोग बिजनेस करके जाना है, वो अपना घर नहीं है पर वो साफ करके क्या करेगा, उसको तो काम चलना ही हो गया। ईटानगर का जितना भी आप शाम को घूमो उसमें ये कचरा फेंकने वालों को मोस्ट ऑफ गंदा करता है। क्योंकि ईटानगर में आउटसाइडर पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कचरा जो जितना जनरेट करता है आउटसाइडर लोग है, वो डायरेक्ट से सीधा से बात है। और जितना क्राइम है, अब क्राइम रिकॉर्ड को मैं पूरा स्टडी किया 2015 तो ये स्टडी क्राइम रिकॉर्ड स्टडी किया है। ये क्या बोलता है 2025 पर जितना बाइक लिफ्टर, कार लिफ्टर पूरा जो आउटसाइडर है। और जितना जो प्राउड ऑनलाइन प्राउड करता है, कोई जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड आदमी को टोकता है, पूरा आउटसाइडर है, आउटसाइडर लोग ही टोक रहा है। और जितना जो रेप हुआ है स्कूल में, मोस्ट ऑफ रेप इंसिडेंट हुआ है, लोकल 1-2 सिर्फ, मोस्टली लड़की को चेर हुआ है, पूरा आउटसाइडर लोग हुआ है, आउटसाइडर लोग है। और इसलिए फिर आउटसाइडर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वो लोग का कल्चर, जैसे कि माँ बहन गाली देना, वो हमारा कल्चर नहीं था पहले, हम लोग ऐसे कोई कुछ गाली नहीं देता था। स्लोली माँ बहन गाली देना पूरा स्टार्ट हो गया है, हर कोई बदलाव हो रहा है, इवन लड़की लोग भी बोल कर घूमता है। ये कोई थोड़ी ना अच्छा कल्चर है, ये आउटसाइडर का कल्चर है, आउटसाइडर का कल्चर बुरा कल्चर है, हम लोग एडप्ट कर रहे हैं, वो चीज़ है। और दूसरा बात, आई एम स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज, हिंदी ऑल्सो, हिंदी जो हमारा लैंग्वेज का गला को दबा रहा है, जो हिंदी लैंग्वेज हमारा लोकल डायलॉग को नेसी भाषा आदि भाषा जो को गला दबा रहा है, वो है स्ट्रेंगुलेट कर रहा है, वो हिंदी है। हिंदी इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर लोकल डायलॉग। बिकॉज आई एम स्पीकिंग हिंदी, बिकॉज आप लोग भी हिंदी एडप्ट हो चुके हैं। अभी छोटा बच्चा लोग हिंदी बोलता है, इसलिए मैं बोल रहा है, मजबूर में बोल रहा है। बाहर में हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, हम लोग मजबूर है, कॉम्फेल है, बाहर में रहना पड़ रहा है, क्योंकि कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
एक जगह से जाएगा तो आप जैसे कि हम इधर से लेकर मैं अहमदाबाद से लेकर वहाँ ये तक जाएगा, शाहीबाग तक जाएगा अहमदाबाद का मेरा जगह से। सब लोग पूछेगा नेपाल से है क्या, नेपाल से है, नेपाल चाइना। हिंदी बोलेगा तो नेपाली सोच के फिर बोलता है। इंग्लिश बोलेगा तो फिर ये सोचता है कि ये सिंगापुर जापान से है बोलता है। कितना पूछेगा, फिर तो माथा खराब ही हो जाता है पूरा। कभी कोई लोग सोचता है, फेसबुक कमेंट से भी आप देखते हैं कि कोई लोग हमको देखते हैं अब इजरा है, गे है, गे है क्या, ऐसे पूछता है। इसलिए जो आउटसाइडर सबको आउटसाइडर पूरा कंट्रोल करके रखा है। जो अरुणाचल का जो उसको कोई लोग ओपन सोच सकता है। आउटसाइड का जो लोग, जो आउटसाइडर लोग जो सोच सकता है कि जो ये सोच सकता है कि जो हम इसके अगेंस्ट ना, इसके अगेंस्ट आउटसाइडर का जो अगेंस्ट नहीं, जो लोकल जो आउटसाइडर लैंड लोग भी बोल सकता है। इसके कारण से प्राइसिंग, हाउसिंग प्राइस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्स है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स ना, हम लोग के पास जो लिमिटेड, हमारा पास लिमिटेड रिसोर्स है। जो लिमिटेड रिसोर्स में जैसे कि ट्रिम्स में, मेडिकल कॉलेज में, वह बाहर का आउटसाइडर आ रहा है। जैसे कि शिलोंग का मेघालय का निगरिम्स होता है, वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट होता है, और नेशनल इंस्टीट्यूट में लेकिन कोई भी आ सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस है। ट्रिम्स जो एक स्टेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर बाहर का पॉपुलेशन भी बढ़ गया, बाहर का पॉपुलेशन भी पूरा बढ़ गया, तब ऐसे होगा तो प्रॉब्लम होगा, वो तो और प्रॉब्लम करेगा, उधर का रिसोर्स ड्रेनेज होगा और वो फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। इसलिए जो भी ये आउटसाइडर है, हम लोग का जो हाउसिंग प्राइस बढ़ रहे हैं और जो बिजनेस सिस्टम को कैप्चर करके रखा है, ये हमारा फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी खतरा है। आप देखो इस कमिंग में भी देखो, इवन पाकिस्तान का अभी नया बन रहा है, उसमें भी पूरा कैप्चर होकर बैठा है। तो वो आने वाला कल में अगर कुछ स्टेप नहीं उठाएगा, कंट्रोलिंग स्टेप नहीं उठाएगा, वो और खतरनाक हो सकता है। तब लोकल क्या करके बैठेगा अगर ऐसे हो करेगा तो? आपको तो हर कोई को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट गेट एन एवरीवन, यू वॉन्ट गेट एनी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट जॉब कैसे देगा? एक लिमिटेड है, एक गवर्नमेंट जॉब का एक सर्टेन लिमिटेड है, उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको तो बिजनेस में लगना पड़ेगा आगे जाके। अगर बिजनेस में लगना है तो आपका आउट से बिजनेस को पूरा आउटसाइडर कैप्चर करके रखा है, तब क्या करो, क्या करेगा? आप बोल, बता के देखो। आप बता के देखो। जे कहते हम यस, आज मैं दूसरा टॉपिक में बात कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके हमको मेडिकल इस रिलेटेड इशू में पूछ रहे हैं। मैं दूसरा टॉपिक में बात करने के लिए आया है। और स्पेशली दिवाली का जो क्रैकर, जो पतंग का पटाखा जो पड़ाता है, उसको पूरा बंद कर देना चाहिए। पूरा बंद करना चाहिए, पूरा बंद कर देना चाहिए। स्टेट का ये बहुत खराब है। और हमारा ये जो स्टेट पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, और दिल्ली में तो और अभी पटाखा ये सब जलाएगा, क्रैकर ये सब ये करेगा, ब्रश करेगा, और आदमी सांस ले ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको सुसर बहनो माथा चक्कर के लिए तो आपको ये बीपी चेक करना पड़ेगा। बीपी और शुगर, ब्लड ग्लूकोज चेक करके देखिए। अगर उससे ज़्यादा नहीं होता है ENT कंसल्ट कीजिए। इसलिए जो होता है आउटसाइडर हमारा बिजनेस सिस्टम को कैप्चर करके रखा है, और ये आने वाला फ्यूचर के लिए बहुत खतरा है। और जो बिजनेस सिस्टम को अभी कैप्चर करके रखा है, जेकत रूम, वो तो बात कर सकता है, कोई इशू नहीं। आप पर्टिकुलर सवाल पूछेगा तो मैं आपको वो बता सकता है। कहता हूँ हाँ। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। ये का असम बात ही मेरे को डेट वेरी नाइस, डेट हेयरिंग ग्रेट।
और है, और उधर का बाहर का बड़ा बड़ा सिंगर को बुला रहे ईटानगर में। अननेसेसरी क्यों पैसा खर्चा गवर्नमेंट, अल्टीमेट तो गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक पैसा को खर्चा कर रहा है ना। उधर का बड़ा बड़ा सिंगर को ऑर्गेनाइजर जो पैसा कहाँ से लेगा, गवर्नमेंट से पान लेगा, एमएलए मिनिस्टर से गवर्नमेंट से पान मांगेगा, तब वो गवर्नमेंट का पान के किसका, पब्लिक पान को यूज किया। अन्य से उधर का बाहर का सिंगर को करोड़ों देकर बुलाना स्टेट में, ये कोई ये नहीं है। इससे बेहतर उसको कहीं इसको साफ सुथर के लिए यूज करो, कहीं अलग में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्ट करो। अननेसली बाहर का सिंगर को बुला के ये बुलाना बिल्कुल ये नहीं लगता है हमको। अननेसली वो सिंगर, उस सिंगर से क्या होगा कि अननेसली दूसरा का जो हमारा लैंग्वेज को, डायलॉग को गायब कर पाएगा। हमारा डायलॉग के खतरा है, हमारा डायलॉग के लिए बहुत खतरा है। हम ये बोला है कि नहीं बोल रहा कि हम एंटी नेशनल है। जो किसी भी जो भाषा चीज है, जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं हिंदी हम बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी जो हमारा भाषा के लिए बहुत खतरा हो चुका है, खतरा बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और बाहर की चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए अपना स्टेट में, ये बहुत गलत है। फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगा। जेक तुम अभी मैं बाहर स्टेट गुजरात में हूँ, गुजरात में तो पॉइंट पाएंगे। हाँ, बहुत दिनों का बाद आया इसलिए जो बाहर का लोग जो है, बाहर जो है वो बहुत खतरा पैदा हो चुका है बिजनेस सिस्टम को क्या। और आप लोग सीरियस नहीं सोच रहे हो, ये सीरियस नहीं है, ये बहुत सीरियस मित्र है। खाना खाने मन नहीं होने से आप खाना खाने के लिए कोशिश कीजिए, कोई इशू नहीं रहेगा। एक बार खाना शुरू करेंगे तो आपका नॉन स्टॉप खाना खाने मन होगा। अमक हागिंग चरम, अभी तो अरुणाचल में जो बिजनेस सिस्टम को बाहर के लोग कैप्चर करके रखा है, आउटसाइडर कैप्चर करके रखा है, अभी क्या चीज़ से बिजनेस करेगा, करने से भी आपको फिर लाइसेंस मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे आप एक वाइन शॉप स्टार्ट करना चाहेगा, तब बाहर के लोग उसको कैप्चर करके रखा, मोनोपोली करके आपको कहाँ करेगा। आप जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, आप जैसे उस सामान को गुवाहाटी बाहर जगह से लेने जाएगा, तो वो बोलेगा कि उसको तो आप ईटानगर में उस पर्टिकुलर है जो होल सेलर है उधर से लेना पड़ेगा। वो ओनर बाहर का होता है, वो बोलेगा तुम उधर से लेना, इधर से तुमको नहीं दे सकता है बोलेगा। इसलिए जो इकोनॉमिक बैन स्टेट का, जो भी स्टेट का जो इकोनॉमिक बैकबोन होता है वो बिजनेस होता है। अगर बिजनेस को बाहर कैप्चर करके रखेगा तो आप क्या करेगा। अभी तो हम लोग अभी समझ में आया कि सिस्टम को पहले समझ में नहीं आया है। अभी हम लोग बाहर में घूम के ये सब करके समझ आया कि हमारा सिस्टम में बहुत कभी पोल है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सर्ज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग प्राइस का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट। और उधर का अनक्लीनेस, गंदा, क्राइम, हाउसिंग प्राइस, रेंट रूम का प्राइस, और क्या बोलता है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, और डायरेक्ट ये मेन बिजनेस को सिस्टम को आउटसाइड कैप्चर करने का कारण से मेन रीजन है। जेका टीमों नहीं ड्यूटी, आज ड्यूटी नहीं है, मेरे 23 तक ड्यूटी नहीं है। इसलिए जो सिस्टम है वो उसको करेक्शन करना जरूरी है। और आप लोग को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। यूनिटी हमेशा इथनिसिटी से होता है। अब अभी बाहर में रह कर पता चला यूनिटी में हमेशा इथनिसिटी से होता है, और ये ऐसे नहीं होता है। लैंग्वेज ये सबसे नहीं होता है, मेनली इथनिसिटी। सेम इथनिसिटी है तो सेम लुक से, तो आपको सेम यूनिट ऑटोमेटिक लैंग्वेज अच्छा से ना आता हो, आपका सोच सेम हो जाएगा, सेम रहेगा। हाँ, ट्रेडिशनल चीज़ तो चलना चाहिए। इसका बारे तो बिजनेस के बारे तो मेरा इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे
बट अभी तो सब कुछ सेचुरेटेड है, लेकिन नया चीज़ जो बस्ता पे होगा तो इट्स पॉसिबल और पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी है। बाकी बात तो सब कुछ कैप्चर होकर बेच चुका है और बिजनेस सिस्टम अरुणाचल में पूरा कैप्चर लोग कैप्चर कर चुका है पूरा आउटसाइडर। आउटसाइड को मिनिमाइज कर स्लोली मिनिमाइज करना चाहिए, सडन मिनिमाइज नहीं कर, स्लोली मिनिमाइज करना चाहिए। और ट्रेडिंग लाइसेंस और इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकल लोग मर रहे हैं। लोकल लोग सड़क में ये करके बैठ रहे हैं, सड़क में जो फुटपाथ में बिजनेस करके बैठते हैं। आउटसाइड लोग ये एसी के अंदर में बिजनेस करके बैठ रहे हैं, वो नहीं चल हो सकता है। स्लोली कम करना पड़ेगा, स्पेशली दापुर जो हमारा दापुर जो जिस जगह से स्टार्ट कर सकता है। जेका तिमोन में कैंसर डॉक्टर हूँ, कैंसर का। इसलिए स्लोली ग्रेजुअली जो अरुणाचल में जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको हम लोग का स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सब लेवल में रिप्लेस के जो हो गया, प्लम्बर हो गया, कुछ भी काम हो गया, मैकेनिक, स्पेशली यंग पीपल लोग में जो अगर आप जब स्टडी इतना अच्छा नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंट, अब कार मैकेनिक में जोड़ जाना चाहिए। कार मैकेनिक में जोड़ेगा आपका अच्छा जॉब लगेगा, आपका डे टू डे लाइफ अच्छा से चलेगा। कार मैकेनिक ने पहले से जोड़, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम जाने के बाद सब कुछ काम नहीं कर पाता है, टाइम एंड टाइड विथ फॉर नॉन बोलता है। तो इसलिए अरुणाचल में जो चल रहा है वो चीज़ हम देख रहे हैं। ये हम लोग आई एम नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट आउटसाइडर दोज हू आर डिसाइडिंग देयर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ ना, ट्रूथ को बोल रहा है। करबा ये कारण राजकुमार, यस, इसलिए आपको वो चीज़ को ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। कारण कुमार, दैट्स ग्रेट। इसलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से आप करता है तो बाहर में रहना बहुत मुश्किल है। हमको बाहर में अगर टाइम और जल्दी बग जाए इस टाइप का सोचना शुरू करता है, हम कौन से जगह में रहता है, रोज पूछते रहता है। इवन कभी सिस्टर लोग भी पूछता है आप कहाँ से है, क्या है, वो है नेपाली है, क्या क्या पूछते रहते हैं रोज। वो चीज़ को सुन के सुबह से लेकर शाम तक वो सुन के हम लोग को भी तंग आ चुका है ऐसे। इसलिए चलो आप लोग को कमेंट को लेते हैं। आउटसाइड का ये होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। स्पेशली बिजनेस सिस्टम को पूरा कैप्चर हुआ है। मैं किसी के पर्टिकुलर अगेंस्ट नहीं, लेकिन बट ईटानगर में आप एक बार जाकर दापुरी जो ये सब में जाकर देखो, सेपा में सब कुछ ये हो गया, कैप्चर हो चुका है और मार्केट में पूरा मोनोपोली हो चुका है लैंडलॉर्ड लोग। गवर्नमेंट रखो, हैप्पी दिवाली। इसलिए जो अननेसेसरी सिंगर, बाहर का सिंगर को करोड़ों बुला के ये करने बेहतर है अपना लोकल को प्रमोट करो। लोकल सिंगर